अनिरुद्ध ने बदली झनक की डीएनए रिपोर्ट, डॉक्टर को दिए करोड़ों रुपए। क्या सामने आएगा सच? अनिरुद्ध बोस के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि परासर ने कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं उन्होंने पूरे बोस परिवार की नींव हिला दी है। सिमुल बोनी के उन धुंधले पन्नों से निकलकर आईं वो तस्वीरें और शादी की गवाहियां अब चीख चीख कर कह रही हैं कि झनक कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि अनिरुद्ध बोस और उसकी पहली पत्नी नूतन की बेटी है। कोर्ट में जब जज ने साफ तौर पर डीएनए टेस्ट का आदेश दिया तो अनिरुद्ध के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये टेस्ट सही सलामत हो गया तो उसकी सालों की इज्जत, अर्शी के साथ उसका रिश्ता और समाज में उसका रुतबा एक पल में मिट्टी में मिल जाएगा। अर्शी का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो लगातार अनिरुद्ध पर दबाव बना रही है कि वो कुछ भी करे लेकिन इस झनक को अपनी बेटी साबित न होने दे। दूसरी तरफ एसपी ऋषि, जो खुद कानून का रखवाला है और इस वक्त अदिति का पति है, वो एक अजीब कश्मकश में फंसा हुआ है। ऋषि को अच्छी तरह याद है कि झनक उसकी पहली पत्नी थी, लेकिन आज वही झनक उसकी पत्नी अदिति की सौतेली बहन बनकर सामने खड़ी है। ऋषि का दिल जानता है कि झनक कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन उसकी वर्दी और उसका वर्तमान रिश्ता उसे मजबूर कर रहा है कि वो खामोश रहे। बोस हाउस के बंद कमरों में अब साजिशों का दौर शुरू हो चुका है और इस साजिश का मोहरा बना है वो नामी अस्पताल, जहां झनक और अनिरुद्ध के खून के नमूने लिए जाने हैं। अनिरुद्ध को पता है कि कानूनी तौर पर वो परासर के सबूतों को ज्यादा देर तक नहीं झुठला पाएगा, इसलिए उसने अब एक ऐसा रास्ता चुना है जो उसे सीधा सलाखों के पीछे भेज सकता है। लेकिन अपनी झूठी शान बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कियारा गॉसिप को मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक अनिरुद्ध में शहर के सबसे बड़े पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर खन्ना से संपर्क साधा है। रात के अंधेरे में अस्पताल के पिछले दरवाजे से अनिरुद्ध डॉक्टर के केबिन में दाखिल होता है। उसके हाथ में नोटों से भरा एक काला बैग है जिसमें करोड़ों की रकम रखी गई है। डॉक्टर खन्ना शुरुआत में हिचकिचाता है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है और ऋषि जैसे तेज तर्रार एसपी इस केस पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन अनिरुद्ध की धमकियां और पैसों की चमक डॉक्टर के ईमान को डगमगा देती है। अनिरुद्ध साफ शब्दों में डॉक्टर को निर्देश देता है कि रिपोर्ट चाहे कुछ भी आए, लेकिन कागज पर सिर्फ एक ही सच लिखा होना चाहिए कि अनिरुद्ध और झनक का कोई खून का रिश्ता नहीं है। इधर झनक अपनी मां नूतन को न्याय दिलाने की जिद पर अड़ी है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि जिस पिता के साये के लिए वो तरस रही थी, वही पिता आज उसकी पहचान को मिटाने के लिए करोड़ों का सौदा कर रहा है। अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा पसरा है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा है। ऋषि को अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन अनिरुद्ध ने ऋषि को गुमराह करने के लिए उसे एक फर्जी केस में उलझा दिया है, ताकि जब लैब के अंदर नमूनों की अदला बदली हो तब ऋषि वहां मौजूद ना रहे। अर्शी भी इस प्लान में पूरी तरह शामिल है और वो लगातार डॉक्टर को फ़ोन करके दबाव बना रही है। अदिति की तबीयत अभी भी नाजुक है और उसे लग रहा है कि झनक उसके पिता को उससे छीनना चाहती है, जबकि हकीकत ये है कि झनक सिर्फ अपना खोया हुआ हक और अपनी मां का सम्मान वापस चाहती है। अस्पताल के अंदर जब झनक का ब्लड सैंपल लिया जाता है तो डॉक्टर के हाथ कांप रहे होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि वो एक मासूम लड़की के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कियारा आपको बता दे कि लैब के अंदर उस वक्त एक सीसीटीवी कैमरा चालू था, जिसे अनिरुद्ध के आदमी ने बंद करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से वो कैमरा रिकॉर्डिंग करता रहा। और यही वो छोटी सी चूक है जो अनिरुद्ध के पूरे साम्राज्य को तबाह कर सकती है। लैब टेक्नीशियन जब अनिरुद्ध का सैंपल लेता है तो अनिरुद्ध चालाकी से अपने हाथ की नस के पास एक छोटा सा पाउच छिपा लेता है, जिसमें किसी और का खून भरा हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी सफाई से की जाती है कि बाहर खड़े पुलिस वालों को कानों कान खबर नहीं होती। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब परासर, जो अब तक खामोश था, अचानक अस्पताल पहुंच जाता है। परासर को अनिरुद्ध की फितरत पर पहले से शक था और उसे पता है कि अनिरुद्ध अपनी हार इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। परासर अस्पताल के वार्ड बॉय के भेष में लैब के आसपास मंडरा रहा है और उसकी पैनी नज़रें डॉक्टर की हर हरकत को भांप रही हैं। जैसे ही डॉक्टर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंप्यूटर पर डेटा फीड करता है, अनिरुद्ध उसे अपनी आंखों से इशारा करता है। कियारा गॉसिप को पता चला है कि उस डीएनए रिपोर्ट को नेगेटिव करने के लिए डॉक्टर ने सॉफ्टवेयर में एक खास तरह का वायरस डाल दिया है, जो झनक के जेनेटिक कोड को अनिरुद्ध के कोड से मेल खाने ही नहीं देगा। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये झनक के अस्तित्व की लड़ाई है। अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो झनक को न सिर्फ घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, बल्कि उसे एक धोखेबाज और जालसाज करार देकर जेल भेज दिया जाएगा। अर्शी ने तो पहले ही मिठाई के डिब्बे मंगवा लिए हैं, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि पैसा हर सच को खरीद सकता है। लेकिन वो ये भूल रही है कि जहां जुल्म बढ़ता है वहां कुदरत अपना खेल जरूर दिखाती है।
ऋषि जो एक तरफ अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसे अचानक अस्पताल के सर्वर रूम में कुछ संदिग्ध हलचल महसूस होती है। जब वो जांच करने पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने लैब के डेटा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। ऋषि का दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि एक तरफ उसका ससुर अनिरुद्ध है और दूसरी तरफ वो कानून जिसके लिए उसने कसम खाई है। क्या ऋषि अपनी पत्नी अदिति के पिता को बचाएगा या फिर अपनी पहली पत्नी झनक को वो इंसाफ दिलाएगा जिसकी वो हकदार है? अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट का जो लिफाफा कोर्ट में खुलने वाला है उसके अंदर एक ऐसा राज छिपा है जिसे खुद अनिरुद्ध ने भी नहीं सोचा होगा। ऋषि के कदम जैसे ही सर्वर रूम की तरफ बढ़ते हैं, अस्पताल की हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगता है। एक एसपी होने के नाते ऋषि की छठी इंद्रिय उसे बार बार चेतावनी दे रही है कि जो कुछ भी आंखों के सामने दिख रहा है, असलियत उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। सर्वर रूम के अंदर नीली लाइटों के बीच डिजिटल डेटा की जो हलचल हो रही थी वो सामान्य नहीं थी। ऋषि अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम को बारीकी से परखता है और उसे समझ आता है कि लैब के मेन फ्रेम को किसी ने बाहर से रिमोट एक्सेस के जरिए हैक करने की कोशिश की है। ये वही पल था जब अनिरुद्ध बोस डॉक्टर खन्ना के केबिन में अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है, क्योंकि उसे लगता है कि दौलत के दम पर कुदरत के कानून को भी अपनी जेब में रख लिया है। कियारा गॉसिप को मिली अंदरूनी जानकारी के मुताबिक अर्शी इस वक्त अस्पताल की वेटिंग लॉबी में बैठकर अपने नाखूनों को चबा रही है। उसका डर झनक की सच्चाई से ज्यादा इस बात का है कि अगर अनिरुद्ध पकड़ा गया तो उसकी आलीशान जिंदगी और उसका घमंड पूरी दुनिया के सामने तार-तार हो जाएगा। अर्शी ने फोन पर अदिति को झूठी सांत्वना दी है कि रिपोर्ट उनके पक्ष में ही आएगी, जबकि मासूम अदिति अभी भी उस जहर के असर से जूझ रही है जो उसे उसकी अपनी ही मां की नफरत की वजह से मिला था। अस्पताल के बेसमेंट में मौजूद लैब में परासर, जो कि एक सफाई कर्मचारी का भेष धरे खड़ा था, उसने अपनी जेब में छिपे एक मिनी कैमरे में डॉक्टर खन्ना और अनिरुद्ध की वो गुप्त मीटिंग रिकॉर्ड कर ली है। परासर जानता है कि सिर्फ तस्वीरों से काम नहीं चलेगा, उसे उस खून के नमूने तक पहुंचना होगा जिसे अनिरुद्ध ने चालाकी से बदला है। जब डॉक्टर खन्ना रिपोर्ट को फाइनल टच देने के लिए कीबोर्ड चलाता है, ठीक उसी वक्त अस्पताल की बिजली गुल हो जाती है। ये कोई आसमानी हादसा नहीं था, बल्कि परासर का मास्टर प्लान था। अंधेरे का फायदा उठाकर परासर लैब के अंदर दाखिल होता है। वहां रखा वो कांच का डिब्बा जिसमें अनिरुद्ध का असली खून का नमूना और वो नकली नमूना रखा था, वो अब परासर की पहुंच में था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही परासर हाथ बढ़ाता है, अनिरुद्ध का एक अंगरक्षक वहां टॉर्च लेकर पहुंच जाता है। कियारा यहाँ कहानी में एक ऐसा रोमांच आता है जो किसी फिल्म से कम नहीं। परासर खुद को एक ट्रॉली के पीछे छिपा लेता है, लेकिन उसकी धड़कनें इतनी तेज हैं कि शायद बाहर खड़ा गार्ड भी उन्हें सुन ले। इधर ऊपर के फ्लोर पर झनक अकेले मंदिर के कोने में बैठी अपनी मां नूतन की यादों में खोई हुई है। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी शक्ति बन रहे हैं। झनक को एहसास हो रहा है कि बोस हाउस के लोग अब सिर्फ उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे मानसिक रूप से पागल साबित करने की साजिश कर रहे हैं। ऋषि जब सर्वर रूम से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात अनिरुद्ध से होती है। अनिरुद्ध की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास है जो एक अपराधी के चेहरे पर जीत की चमक की तरह लग रहा है। अनिरुद्ध बड़े गर्व से ऋषि के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि कानून और खून के रिश्तों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऋषि, जो कि अनिरुद्ध का दामाद है और अदिति का पति है, वो अपने ससुर की इस हरकत पर अंदर ही अंदर उबल रहा है। उसे शक हो चुका है कि अनिरुद्ध में लैब में कुछ न कुछ बड़ी गड़बड़ की है। ऋषि अपनी टीम को आदेश देता है कि अस्पताल के हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया जाए और किसी को भी लैब की रिपोर्ट बाहर ले जाने की इजाजत न दी जाए। डॉक्टर खन्ना को जब पता चलता है कि एसपी ऋषि ने पहरा सख्त कर दिया है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो अनिरुद्ध से कहता है कि अब रिपोर्ट बदलना नामुमकिन है क्योंकि ऋषि ने डेटा लॉग्स की जांच शुरू कर दी है। लेकिन अनिरुद्ध बोस हार मानने वालों में से नहीं है। वो डॉक्टर को धमकी देता है कि अगर उसने रिपोर्ट नेगेटिव नहीं दी तो वो अस्पताल का लाइसेंस रद्द करवा देगा और उसे बर्बाद कर देगा। डरा हुआ डॉक्टर खन्ना अब एक खतरनाक कदम उठाता है। वो लैब की ओरिजिनल फाइलों को डिलीट करने की कोशिश करता है ताकि सिर्फ वो एडिटेड रिपोर्ट ही बचे जो अनिरुद्ध चाहता है। कियारा गॉसिप आपको बता रहा है कि इसी बीच अर्शी और झनक का आमना सामना होता है। अर्शी झनक को तामा मारती है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद उसे धक्का देकर इस शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। झनक बिना डरे अर्शी की आंखों में देखती है और कहती है कि सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अर्शी का हाथ झनक पर उठने ही वाला होता है कि तभी ऋषि वहां पहुंच जाता है और अर्शी का हाथ हवा में ही रोक लेता है। एक एसपी की वर्दी में ऋषि का ये रूप देखकर अर्शी सहम जाती है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ है।
अस्पताल के अंदर का माहौल अब एक युद्ध के मैदान जैसा बन चुका है। एक तरफ सत्ता और पैसे का नशा है तो दूसरी तरफ एक अनाथ बेटी का हक। लैब के अंदर परासर ने अपनी जान जोखिम में डालकर अनिरुद्ध के उस नकली खून के पाउच को असली नमूने से फिर से बदल दिया है। लेकिन ये काम करते वक्त परासर की उंगली पर एक कट लग जाता है और उसका खून भी वहां गिर जाता है। ये छोटी सी घटना आने वाले वक्त में पूरे केस को एक नया मोड़ देने वाली है। जब बिजली वापस आती है तो डॉक्टर खन्ना को लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो जल्दी से प्रिंट कमांड देता है और मशीन से वो रिपोर्ट बाहर निकलने लगती है जिसका इंतजार पूरा बोस परिवार और झनक कर रही है। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है। उसे लग रहा है कि अब वो नूतन के अस्तित्व को हमेशा के लिए दफन कर देगा। लेकिन लिफाफा सील होने से पहले ऋषि अचानक लैब के अंदर घुस आता है और डॉक्टर के हाथ से वो रिपोर्ट छीन लेता है। पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा जाता है। अनिरुद्ध का दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या ऋषि वो रिपोर्ट सबके सामने खोल देगा या फिर कानून की मर्यादा के नाम पर उसे कोर्ट तक ले जाएगा? झनक की किस्मत अब उस एक कागज के टुकड़े पर टिकी है जिसे अनिरुद्ध ने करोड़ों रुपए खर्च करके बदलने की कोशिश की थी, पर उसे नहीं पता कि परासर ने अंधेरे में क्या खेल खेला है। ऋषि के हाथ में वो बंद लिफाफा इस वक्त एक दहकते हुए अंगारे की तरह है, जिसे देखकर अनिरुद्ध बोस की पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी हैं। अस्पताल की उस सफ़ेद गलियारे में मौत जैसी खामोशी छाई है, लेकिन सबके दिलों के अंदर एक शोर मचा हुआ है। अर्शी अपनी जीत के गुमान में ऋषि के पास जाकर खड़ी हो जाती है और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहती है कि अब देर किस बात की है। इस कागज को खोलकर इस नाटक का अंत कर देना चाहिए ताकि ये शहर जान सके कि झनक एक धोखेबाज लड़की है। लेकिन ऋषि की आंखों में इस वक्त जो चमक है वो अर्शी के अहंकार को डराने के लिए काफ़ी है। ऋषि धीरे धीरे लिफाफे को खोलता है और जैसे ही उसकी नज़र रिपोर्ट के पन्नों पर पड़ती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कियारा गॉसिप को मिली सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि अनिरुद्ध ने जो करोड़ों रुपए डॉक्टर खन्ना को दिए थे वो सब मिट्टी में मिल चुके हैं, क्योंकि उस रिपोर्ट में वो सच लिखा है जिसे मिटाने की कोशिश में अनिरुद्ध ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अनिरुद्ध घबराहट में आगे बढ़ता है और रिपोर्ट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ऋषि उसे अपनी एसपी वाली कड़क आवाज में पीछे हटने का इशारा करता है। ऋषि के हाथ कांप नहीं रहे, बल्कि उसका गुस्सा अब फूटने को तैयार है। वो रिपोर्ट की लाइनों को जोर जोर से पढ़ना शुरू करता है, जहां साफ तौर पर लिखा है कि झनक का डीएनए अनिरुद्ध बोस के जेनेटिक कोड से 100% मेल खाता है। ये सुनते ही अर्शी के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। बोस परिवार की वो इज्जत जिसे बचाने के लिए अनिरुद्ध ने अपनी आत्मा तक बेच दी थी, वो अब पूरे अस्पताल के सामने नीलाम हो चुकी है। झनक की आंखों से बहते हुए आंसू अब थम चुके हैं, क्योंकि उसकी मां नूतन की बरसों की तपस्या आज सफल हो गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कियारा आपको बता दे कि अनिरुद्ध अचानक पागलों की तरह हंसने लगता है और चिल्लाकर कहता है कि ये रिपोर्ट झूठी है और इसे परासर ने बदला है। डॉक्टर खन्ना, जो अब तक खामोश खड़ा था, वो ऋषि के पुलिसिया अंदाज को देखकर टूट जाता है और सबके सामने हाथ जोड़कर कबूल कर लेता है कि अनिरुद्ध बोस ने उसे रिपोर्ट बदलने के लिए करोड़ों की रिश्वत दी थी। डॉक्टर का ये बयान वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ा देता है। ऋषि बिना एक पल गवाए अपने जूनियर ऑफिसर्स को आदेश देता है कि अनिरुद्ध बोस और डॉक्टर खन्ना को तुरंत हिरासत में लिया जाए। अर्शी चिल्लाती रह जाती है, अपने पिता की दुहाई देती है, लेकिन कानून की वर्दी के सामने उसकी एक नहीं चलती। अदिति, जो अपनी बीमारी के बिस्तर से उठकर वहां तक पहुंची थी, वो अपने पिता का ये असली चेहरा देखकर पत्थर की मूरत बन जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिस इंसान को उसने अपना आदर्श माना, वो इतना बड़ा अपराधी निकला। परासर, जो अब तक पर्दे के पीछे से ये सब देख रहा था, वो धीरे से झनक के पास आता है और उसके सिर पर हाथ रखता है। झनक को अब समझ आता है कि सच्चाई की राह पर अकेले चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ऋषि जब अनिरुद्ध को हथकड़ी लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो अनिरुद्ध अपनी आखिरी चाल चलते हुए कहता है कि अगर वो जेल गया तो वो ऋषि और अदिति का घर भी तबाह कर देगा। ये एक खुली धमकी थी, जो आने वाले वक्त में ऋषि और झनक के रिश्तों को एक नया और खतरनाक मोड़ देने वाली है। अस्पताल से जब अनिरुद्ध को पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा होता है, तो बाहर खड़े मीडिया के कैमरे उसे घेर लेते हैं और अगले दिन की हेडलाइन बन जाती है कि शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून अपनी ही बेटी की पहचान मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार हो गया है। कियारा गॉसिप को पता चला है कि जेल जाने के बावजूद अनिरुद्ध के तेवर कम नहीं हुए हैं और उसने जेल के अंदर से ही झनक को खत्म करने की सुपारी दे दी है। अर्शी अब झनक से बदला लेने के लिए एक ऐसी साजिश रच रही है जिसमें वो ऋषि को मोहरा बनाएगी।
अस्पताल के उस कमरे में जहां अब सन्नाटा है, झनक अपनी मां नूतन की तस्वीर को गले लगाकर रो रही है, लेकिन ये आंसू जीत के है। ऋषि दूर खड़ा झनक को देख रहा है और उसके मन में एक ही सवाल है कि क्या वो कभी झनक से अपने उन गुनाहों की माफी मांग पाएगा जब उसने झनक पर शक किया था। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि झनक अब बोस हाउस में एक वारिस बनकर कदम रखेगी और वहां शुरू होगा नफरत और इंतकाम का वो असली तांडव जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या झनक अपनी सौतेली बहन अदिति को अर्शी के चंगुल से बचा पाएगी या फिर अर्शी की नफरत पूरे परिवार को खा जाएगी।